आइए नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अब हम डिस्कस करते हैं द्विघात समीकरण के अचर गुणांक का पता लगाना। अननोन वेरिएबल्स दिए गए हैं किसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि है के, उसको हमें फाइंड करना है। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन ने कहा है कि जब इसके रूट्स जो होंगे, जो इसके मूल होंगे, वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, समान होंगे व वास्तविक होंगे। ये कंडीशन दिया है स्टूडेंट। और ये कंडीशन कब मिलता है हमें, जब हमारे विभेदक का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। गुड, जीरो हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं बनाने के दो तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका देखते हैं कि सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको कंपेयर कर लेना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, हियर ए का वैल्यू आ जाएगा 9, बी का वैल्यू आ जाएगा 3k। याद रखिएगा एक्स के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वही क्या होता है, बी होता है। और सी का मान आ जाएगा 4। ए बी सी निकल के सामने आ गया। अब क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। सिंस d is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर d is equal to क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 9c 4। तो यहाँ से हो जाएगा 3k का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर k का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 9 4 जा हो जाएगा आपका 36, और 36 इंटू 4 हो जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं इसको। 36 इंटू 4 हो जाएगा 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 144, 144 क्या हो जाएगा, 144। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर माइनस 144। चलिए ये तो आ गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमें इस k का वैल्यू निकालना है। कब, जब d का मान 0 हो। तो d का मान क्या रख देंगे, 0। लेकिन रखने से पहले कारण देना पड़ेगा कि सिंस मूलों की प्रकृति समान व वास्तविक हैं, इसलिए d इज इक्वल टू 0, इसलिए d इज इक्वल टू 0। या यहीं से अगर कहें तो d का वैल्यू क्या है, 9k स्क्वायर माइनस 44 इक्वल टू 0। क्या बातें समझ में आई, d इज इक्वल टू 0 का अर्थ क्या है, d का वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो क्या है, 9k स्क्वायर माइनस 144। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9k स्क्वायर, 144 उधर जाएगा तो प्लस 144। इस तरीके से k स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास 144 डिवाइडेड बाई 9। 9 यहाँ पे गुना पे है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अतः क्या करेंगे हम, k का वैल्यू जो होगा, इसलिए k से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 144 डिवाइडेड बाई 9 और दोनों होंगे रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो प्लस माइनस ये होता है 12 डिवाइडेड बाई 3। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ से अतः k का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। यही आपका आंसर है स्टूडेंट, यही आपका आंसर है। चलिए इसी क्वेश्चन को एक अन्य तरीके से बना के देखते हैं, जो कि स्टूडेंट हमने देखा है कि बहुत स्टूडेंट जो होते हैं उसी मेथड से बनाना पसंद करते हैं। क्या है वो मेथड, अगर हम देखें तो सेकंड मेथड में लिख देता हूँ इसको। सेकंड मेथड में सभी चीज़ें क्या होंगी, इसी प्रकार होंगी, लेकिन आपके लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हियर यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर मूलों की प्रकृति क्या बताई गई है, आपको बताया गया है कि सिंस मूलों की प्रकृति क्या है, समान व वास्तविक हैं, इसलिए d इज इक्वल टू 0। चूँकि d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac
इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0, साथ चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। यहाँ से 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और के स्क्वायर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 9 और के का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाई 9 मीन्स प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बनाने के तरीके हमने अनुभव किया है इसीलिए आपसे शेयर कर दिया, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे बस आप क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया है उसको पहले फिलअप कर देंगे। वहाँ पे क्या होगा कि आप पहले डी निकालेंगे, उसके बाद कंडीशन में रखेंगे। और जहाँ गलती होती है स्टूडेंट्स की वो वाला पॉइंट है ये कि डी तो फाइंड कर लेते हैं, वो डी फाइंड कर लेते हैं, परंतु यहाँ से वो कैसे इक्वल टू 0 करना है उसको वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर उनका जो सोल्यूशन होता है आके रुक जाता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बताई गई बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी और आपसे इस तरह की गलती नहीं होगी। तो प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहें स्टूडेंट, हमेशा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्किप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि शुरुआती दिन है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में आपके क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा की भांति कहूँगा कि dcmaths22@gmail.com पर ज़रूर आप मेल कीजिए या कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। बस आप थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए, हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।